खाना हम सब खाते हैं, है ना? रोज की बात है। पर कभी ये सोचा है कि जैसे ही हम एक निवाला मुंह में रखते हैं, उसके बाद अंदर होता क्या है? असल में ये एक बहुत ही छिपी हुई, जटिल और मजेदार प्रक्रिया है। तो सवाल सीधा सा है ना? कि भाई खाना जाता कहाँ है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और खाने के उस अविश्वसनीय सफर को समझते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होता है। अगर कोई ये सोचता है कि हमारा पाचन तंत्र बस कुछ अंगों का समूह है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। सच तो ये है कि ये हमारे शरीर का पावर हाउस है। जी हाँ, यहीं से हमें चलने, फिरने, काम करने, अरे सांस लेने तक की ऊर्जा मिलती है। अच्छा, इस पूरे सफर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि पाचन या डाइजेशन होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जो हमारे खाने को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, इतना छोटा कि हमारा शरीर उसे सोखकर इस्तेमाल कर सके। और ये कमाल का सफर पता है कब शुरू होता है? ठीक उसी पल जब हम पहला निवाला मुंह में रखते हैं। तो हो जाइए तैयार। चलिए इस यात्रा के पहले चरण को समझते हैं, यानी मुंह से लेके पेट तक का रास्ता। ये देखिए, ये है हमारे पाचन तंत्र का पूरा रोड मैप। हम बिल्कुल ऊपर से शुरू करेंगे, मुंह से, और फिर एक एक करके हर स्टेशन से गुजरेंगे। और यकीन मानिए, हर मोड़ पर एक नया अंग और एक दिलचस्प प्रक्रिया हमारा इंतजार कर रही है। अब हमारा शरीर ना एक दोहरी रणनीति अपनाता है खाना तोड़ने के लिए। पहला है यांत्रिक पाचन, यानी खाने को चबाना, पीसना, बिल्कुल एक मशीन की तरह। और दूसरा है रासायनिक पाचन, जहां शक्तिशाली एंजाइम और एसिड अपना जादू दिखाते हैं और खाने को मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़ते हैं। तो सफर का पहला स्टॉप हमारा मुंह। यहाँ दांत खाने को काटकर यांत्रिक पाचन शुरू कर देते हैं। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब लार ग्रंथियां एक्शन में आती हैं। हमारी लार में ना खास एंजाइम होते हैं जो उसी पल से कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब पाचन की प्रक्रिया खाना चबाते चबाते ही शुरू हो जाती है। मुंह के बाद खाना पहुंचता है क्रास नली में। ये करीब 25 सेंटीमीटर लंबी एक मांसपेशी वाली ट्यूब है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक कुशल डिलीवरी सिस्टम है जो खाने को सुरक्षित रूप से अगले बड़े स्टेशन यानी हमारे पेट तक पहुंचाता है। पर सवाल ये है कि खाना नीचे जाता कैसे है? क्या सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से? नहीं, ये होता है क्रमाकुंचन नाम की एक शक्तिशाली लहरदार गति से। जरा सोचिए, जैसे ट्यूब से टूथपेस्ट निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी मांसपेशियां खाने को नीचे धकेलती हैं। इससे ये भी पक्का होता है कि खाना एक ही दिशा में जाए। और अब खाना पहुंच चुका है पेट में। ये एक जे आकार का मांसपेशीय थैला है। इसे एक तरह का मिक्सर और स्टोरेज टैंक समझ लीजिए, जहां असली एक्शन शुरू होता है। पेट का वातावरण बहुत ही कठोर लेकिन सुपर इफेक्टिव होता है। यहाँ खाना लगभग 3 से 4 घंटे रहता है। इस दौरान शक्तिशाली एसिड और एंजाइम्स प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हैं और खाने को एक पेस्ट में बदल देते हैं जिसे काइम कहते हैं। तो पेट में खाना पेस्ट बन गया। अब सफर अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में पहुंचता है, आंतें। इन्हें पोषक तत्वों की फैक्ट्री कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर असली खजाना यानी हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व निकाले जाते हैं। सबसे पहले नंबर आता है छोटी आंत का, और इसकी लंबाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, लगभग 7 मीटर। सोचिए जरा, ये हमारे शरीर में कितनी स्मार्टली पैक की गई है। पाचन और पोषक तत्वों को सोखने का ज्यादातर काम यही होता है। छोटी आंत ये काम अकेले नहीं करती। यकृत और अग्न्याशय जैसे सहायक अंग भी अपने शक्तिशाली रस यहीं भेजते हैं। यकृत से आने वाला पित्त फैट्स को तोड़ता है और अग्न्याशय के एंजाइम्स बाकी सब कुछ पचाते हैं। इसी शानदार टीम वर्क की वजह से पोषक तत्वों को सोखने का काम यहाँ अपने चरम पर होता है। अब जो खाना पच नहीं पाता, वो अपनी यात्रा के अंतिम हिस्से में प्रवेश करता है, बड़ी आंत। इसे पाचन तंत्र की क्लीन अप क्रू भी कह सकते हैं। इसका मुख्य काम है बचे हुए कचरे में से पानी और खनिजों को सोखना और उसे ठोस रूप देना। इसके बाद ये अपशिष्ट शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ पाचन का मुख्य सफर पूरा होता है। चलिए, प्रक्रिया तो हमने समझ ली, लेकिन इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा में समय कितना लगता है, ये जानना भी उतना ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल है। देखिए, हर तरह का खाना पचने में एक जैसा समय नहीं लेता।
जैसे फल और सब्जियां, ये काफी जल्दी, करीब 30 से 60 मिनट में पच जाते हैं। वहीं अनाज या मेवों जैसे भारी खाने को पचाने में हमारे शरीर को 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। एक बात और, भले ही खाना पेट में कुछ घंटे ही रहता है, लेकिन मुंह में जाने से लेकर शरीर से पूरी तरह बाहर निकलने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। अब जब हम इस सफर के अंत में आ गए हैं, तो चलिए कुछ हैरान कर देने वाले तथ्यों पर नजर डालते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र के कमाल को और अच्छे से दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर हर रोज लगभग 1 लीटर लार बनाता है? सोचिए, पानी की एक बड़ी बोतल के बराबर। यही पाचन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। और अब सबसे हैरान कर देने वाला तथ्य, अगर हम अपने पूरे पाचन तंत्र को सीधा फैला दें, तो इसकी कुल लंबाई लगभग 30 फीट होगी। ये एक 2 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। सच में अविश्वसनीय है। तो जैसा कि नवभारत टाइम्स का ये उदाहरण भी कहता है, हमारा पाचन तंत्र सच में हमारे शरीर का पावर हाउस है। यही वो जगह है जो हमें हर काम करने की ताकत देती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है। जब ये प्रणाली इतनी जटिल है और हमारे लिए इतनी जरूरी है, तो फिर इसकी सबसे अच्छी देखभाल कैसे की जा सकती है?